नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 3 फरवरी सेकंड शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एनटीपीसी एग्ज़ाम तथा ग्रुप डी के लिए ये संभावित प्रश्न आ सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक तथा शेयर कर दें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी मिलता रहे। तो अंत तक देखने के लिए बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री भी थे। इन्होंने 1931 ईस्वी को कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें मूल संविधान के मौलिक कर्तव्य की प्रस्तावना को रखा गया था। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि वहाँ के कृषि कानून से संबंधित अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे और वो आंदोलन सफल हो गया था। इसीलिए इनको सरदार की उपाधि भी दी जाती है। इनको ही भारत में एकीकरण का काम किया था, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था उस समय कई प्रांत की रियासतें बन गई थी। इसलिए इन्होंने सबको एक किया, इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि कृषि से संबंधित को जो कृषि क्षेत्र होता है उससे संबंधित साख या ऋण उपलब्ध कराता है। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। नाबार्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसकी स्थापना, इसका डेट, जैसे कि इसको स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी, इसको भी आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के एरो को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर को एरो को कर्सर कहा जाता है। कंप्यूटर से भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको भी देख के जाएं। जैसे कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं। जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम कौन सी मेमोरी है, कितनी प्रकार की है, कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट काम करती है, कौन सी मेमोरी स्लो काम करती है। जैसे कैश मेमोरी, जैसे रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी सबसे तेज काम करती है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी किस मंत्रालय ने लागू किया था? तो दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लागू किया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संस्था का सदस्य नहीं है। भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि अमेरिका के सहयोग से हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, स्थापना जो है हुई थी, और इसका जो है हेड क्वार्टर बेल्जियम की राजधानी जो कि ब्रुसेल है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर जो होता है को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि हम टीवी या कंप्यूटर देखते हैं, जो सामने की स्क्रीन होती है दोस्तों, वो मॉनिटर कहा जाता है। ये एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे प्रिंटर हो गया दोस्तों, ये भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। जो कंप्यूटर में हम डाटा देते हैं या फिट करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, पेन हो गया, पॉइंटर जो कि लाइट पेन भी कहते हैं, इसको जो है इनपुट डिवाइस। और जो आउटपुट होता है, जैसे मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया आदि, जो हार्ड कापी होती है उसको हम आउटपुट कहते हैं। जो सॉफ्ट कापी होती है उसको हम ये इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब क्यों वापस लिया था? क्योंकि दोस्तों, चोरा चोरी घटना हो गई थी। चोरा चोरी गोरखपुर जिले में है, जो कि 4 फरवरी जो है 1922 ईस्वी को यहाँ पर किसान या जो कि क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों की एक छावनी थी, उस पर जो हमला कर दिया था, तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। इसी से आहत हो गए। महात्मा गांधी ने चोरा चोरी को वापस ले लिया था। ये असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया समय हुआ था। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी ऐसी मछली है जिसमें कंकाल नहीं पाया जाता है? तो वो मछली शार्क होती है, और सभी मछलियों में कंकाल पाया जाता है। शार्क में कंकाल नहीं होने का एक ये भी है कि जो कंकाल अगर होता तो शार्क इतना फुर्तीला नहीं होता, और शार्क को वहाँ का जो है शिकारी मछली भी कहते हैं, इसलिए इसमें कंकाल है। अगला क्वेश्चन,
नरेंद्र मोदी जो है थे योजना आयोग को समाप्त कर नीति ITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसकी स्थापना उन्होंने 1 जनवरी 2015 को किया था। ठीक, इसके जो है उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि भारत में योजना के बनाने या क्रियान्वयन के लिए ये आयोग बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, दंत चिकित्सक में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो गाड़ी होती है उसमें हेडलाइट जो है अवतल दर्पण का होता है, लेकिन जो सामने का मिरर होता है जहाँ पर ड्राइवर बैठा रहता है वो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग क्यों नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो जिस जिस रंग का वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, उसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। और जिसका वेवलेंथ जैसे कि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होती है, इसका प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए हम रेड लाइट का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि मोबाइल टावर में या जब हवाई जहाज़ उठाए जाते हैं तो उनका सिग्नल देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उनका सिग्नल देने के लिए हम इसी लाल बत्ती को यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन बहुत कम हो जाता है और पूरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ऐसी कौन सी जो है ये बृहदेश्वर मंदिर है जो कि तंजावुर में स्थित है, जो कि चोल नरेशों द्वारा बनाया गया था और बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कालिदास पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कालिदास पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश 6वें नंबर पर है? तो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को गोल्डन ऑफ फ्लीज कहते हैं या प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और यहीं पर दुनिया की सबसे जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो कि अटॉल द्वीप है। अभी NTPC के पिछले शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों इसको याद कर लें। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक शहर सिडनी को कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है खेलों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा खेल खेले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हल्दी जो होता है हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये जो है 1576 महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से सेनापति मान सिंह ने किया था। इसमें मान सिंह की जो है विजय हुई थी और जो राणा प्रताप थे उनकी हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों ये बराक ओबामा है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो दोस्तों समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, रॉलॉट एक्ट कब लागू हुआ था? दोस्तों 19 मार्च 1919 में रॉलॉट एक्ट लागू हुआ था। इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो है एक्ट कहते हैं। इसी के एक्ट के लागू होने पर भारत में 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत से निहत्थे क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों इनको जो है WWF वर्ल्ड वाइड फंड होता है कि इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर भारत में बनाए गए हैं उनको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। जैसे फिट इंडिया का किसको बनाया गया है, स्वच्छ भारत अभियान का किसको बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत को किसको बनाया गया, डिजिटल इंडिया को किसको बनाया गया है। जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं NTPC एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन, PM मोदी ने 2020 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट को उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया है। तो ये आज आए NTPC के कुछ एग्जाम हैं दोस्तों। इसी तरह का जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग 1 या 2 मॉक टेस्ट डेली लगाते रहें, ताकि उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस बनी रहे। और जब एग्ज़ाम में जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश न करें, पहले वही क्वेश्चन करें जो एग्ज़ाम में जो है आपको आ रहा है। उसके बाद ही जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उस पर आप लोग जो है फोकस करें। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि
हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।